हरे भरे खेतों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में एक महान परोपकारी व्यक्ति रहता था। उसका नाम राजू था। वह व्यक्ति अपनी उज्जवल मुस्कान और उदार हृदय के लिए जाना जाता था। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद राजू की अटूट भावना अडिग रही। राजू ने साधारण सुख और ईमानदारी से परिश्रम का जीवन जिया। वह व्यवसाय से एक बढ़ई था जो लकड़ी से नाजुक परिशुद्धता के साथ खिलौने बनाता था। इन खिलौनों से बच्चों को जो खुशी मिली वह राजू के लिए सबसे बड़ी संतुष्टि थी और उनकी मामूली आय के बावजूद उनका खुशमिजाज व्यवहार कभी फीका नहीं पड़ा। जैसे जैसे साल बीतते गए दयालु व्यक्ति ने एक बड़ा सपना संजोया, अपने गांव के हर बच्चे को स्कूल भेजने का सपना। यह विचार उनके दृढ़ विश्वास से उपजा कि शिक्षा उनके साथ ही ग्रामीणों के जीवन को सशक्त और परिवर्तित कर सकती है। राजू ने दिन रात अपने लकड़ी के खिलौनों पर मेहनत की, अपने कुशल हाथों के हर झटके को अपने नेक सपने से संचालित किया। वह छोटी सी झोपड़ी जहां वह काम करते थे अक्सर उनके गुनगुनाने की धुन से भरी रहती थी, जो उनके द्वारा देखे गए परिवर्तन की सिम्फनी की प्रस्तावना थी। राजू के नेक इरादे की खबर सुकून भरी हवा की तरह पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीणों ने उनके समर्पण की प्रशंसा की और अपना समर्थन बढ़ाने की इच्छा जताई। उन्होंने न केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि इस अभियान में योगदान देने के लिए भी उसके खिलौने खरीदना शुरू कर दिया। स्नेह के पंखों को गले लगाते हुए राजू के उद्यम की खबर गांव की सीमाओं से परे चली गई। दूसरे गांवों और कस्बों के लोगों ने उनके नेक काम से प्रभावित होकर उनके हाथ से बने खिलौने खरीदना शुरू कर दिया। बढ़ते ध्यान ने विनम्र व्यक्ति को नहीं बदला, बल्कि इसने उसे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक खनकती घंटी और घूमती छोटी के साथ राजू का सपना वास्तविकता के करीब पहुंच गया। निकट और दूर से समर्थन और प्यार की गर्माहट उनकी सफलता की आधारशिला बन गई। बच्चे सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। उनके सपने एक विलक्षण व्यक्ति की निस्वार्थता से जुड़े थे। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब राजू का सपना हकीकत में बदल गया। गांव का पहला स्कूल बनाया गया, जिसकी हर ईंट उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की कहानी सुनाती है। वर्दी पहने बच्चे एकदम नए स्कूल के दरवाजों से गुजर रहे थे। उनके चेहरे एक नई सुबह के उगते सूरज को प्रतिबिंबित कर रहे थे। राजू वहीं खड़ा होकर अपनी आंखों के सामने आने वाले आनंददायक दृश्यों को देख रहा था। बच्चों की हंसी, उनकी उत्साहित बातचीत और उन्हें कक्षाओं में बैठे हुए देखना उनके दिल को अवर्णनीय खुशी से भर देता था। उनका सपना आखिरकार पूरा हुआ और गांव को आशा के रंग में रंग दिया। जैसे ही बच्चे अपनी शैक्षिक यात्रा पर निकले, उन्हें पता चला कि उनका उज्जवल भविष्य एक व्यक्ति के कारण है। उन्होंने राजू को धन्यवाद दिया। उनकी कृतज्ञ दृष्टि ने शब्दों से कहीं अधिक कहा। यह वह उपहार था जिसके लिए राजू काम कर रहा था। यह उसके कठिन दिनों और रातों का इनाम था। वह यादगार दिन गांव के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। विनम्र स्कूल ने न केवल बच्चों को शिक्षा दी, बल्कि सपनों और समर्पण की शक्ति भी सिखाई। ग्रामीणों ने महसूस किया कि उनकी एकता ने इस सपने को संभव बना दिया है, जिससे सद्भाव और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिला है। कभी मानचित्र पर एक छोटा सा बिंदु मात्र रह जाने वाले इस गांव को पहचान मिलनी शुरू हो गई। सद्भावना की भावना से प्रेरित होकर समृद्धि की लहर दौड़ गई। राजू की सादगी और धैर्य से प्रेरित होकर ग्रामीण एकता और पारस्परिक सहायता के प्रकाश में फले फूले। राजू के सपने ने पूरे गांव को बदल दिया था। प्रत्येक हस्तनिर्मित खिलौना एक बच्चे के लिए आशा की किरण बन गया था। उनके सपने से प्रभावित हर जीवन अब बदलाव की एक बड़ी कहानी का हिस्सा बन गया है और राजू विनम्र बढ़ई, समर्पण और परोपकार का प्रतीक बन गया था। अपने विनम्र तरीके से राजू ने गांव को सबसे कीमती उपहार दिया, शिक्षा। उन्होंने उज्जवल भविष्य के बीज बोए थे और अपनी अमर भावना से उनका पालन पोषण किया था। और ऐसा करके उन्होंने यह साबित कर दिया कि सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, दृढ़ संकल्प और प्यार से हासिल किए जा सकते हैं। आज यह गांव राजू के सपने के प्रमाण के रूप में खड़ा है। उन्होंने जो स्कूल बनाया, उसने अनगिनत जिंदगियों को बदल दिया है और अधिक समृद्ध भविष्य को आकार दिया है। एक बड़े सपने वाला एक साधारण व्यक्ति परिवर्तन का वास्तुकार बन गया और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने लगा।